अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, ईरान और यूएई के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान ने यूएई के जहाज को जब्त किया है। यूएई के जहाज के सभी क्रू मेंबर्स हिरासत में लिए गए। यूएई नेवी की फायरिंग में 2 मछुआरों की मौत हुई है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। यूएई के जहाज के सभी क्रू मेंबर्स हिरासत में ले लिए गए हैं। यूएई नेवी की फायरिंग में 2 मछुआरों की मौत कंफर्म कर दी गई है ईरान की तरफ से। और कहीं ना कहीं ईरान और यूएई के बीच में अब तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उधर तुर्की और ग्रीस में भी जंग के हालात बन गए हैं। जी हां, टर्की और ग्रीस आपस में भिड़ रहे हैं। ग्रीस ने एक फोटो जारी करके दावा किया है उसने तुर्की के रिसर्चर शिप को नुकसान पहुंचा दिया है, यह दावा किया गया है। इस पर तुर्की ने जवाब देने की धमकी दी है। इस बीच ग्रीस की मदद के लिए फ्रांस से 3 राफेल भूमध्य सागर पहुंच गए। आपको बता दें कि ग्रीस और टर्की की लड़ाई भूमध्य सागर में गैस और ऑयल की खोज को लेकर है। तो मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इसीलिए बार बार ये सवाल उठता है ना कि वर्ल्ड वॉर 3 की आशंका जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब देखिए टर्की और ग्रीस आपस में भिड़ रहे हैं। देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि खास करके खाड़ी देश या मध्य एशिया में जो परिवर्तन हो रहे हैं और जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, अगर उसे ठीक ठाक तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति बन सकती है या बनती हुई दिखाई दे रही है। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच में संबंध स्थापित हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएई और ईरान के बीच जो संबंध है वो बेहद तनावपूर्ण स्थिति में है। ईरान का आरोप है कि यूएई ने उनके 2 मछुआरों को मार दिया, यूएई के जहाज को ईरान ने पकड़ लिया। और इस सब के बीच में जब टर्की और ग्रीस भी आपस में लड़ रहे हैं तो एक ऐसी स्थिति दोबारा से फिर बनती हुई दिख रही है। क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि इजराइल और यूएई के संबंध के बाद कि एक शांति का माहौल बन सकता था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। और खास करके यूएई और सऊदी में जब नेक्स्ट जनरेशन प्रिंस ने अब सत्ता संभाली है तो आप कह सकते हैं कि जो पूरा पावर का डायनामिक्स है वो भी काफी चेंज हुआ है। तो अभी कुछ दिनों तक हमें देखना होगा कि आखिरकार ये रुख किधर जाता है और इसका बहुत हद तक प्रभाव अमेरिका में होने वाले चुनाव को लेकर भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल। शिलकांत शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिलकांत शर्मा जी, पिछले दिनों जिस तरह से स्थितियां बदली, 72 सालों बाद इजराइल और यूएई नजदीक आए, डिप्लोमेटिक रिश्तों की शुरुआत हुई और उसमें जो अमेरिका की भूमिका हुई, वो तमाम चीजें भी कहीं ना कहीं ईरान को परेशान तो कर रही होंगी। देखिए, ये जो यूएई का और इजराइल के साथ जो संबंध है या जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका इजराइल के साथ जो संबंध है, ये ठीक है उजागर हुआ है आज। अब बहरीन और दूसरे और ओमान भी करना चाहते हैं, लेकिन ये पिछले कई सालों से चल रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 1981 में जब ईरान के साथ सबसे पहले झगड़े शुरू हुए थे तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के लिए ऐसी खबर थी लंदन के अखबारों में कि लगता है इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी भी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। मतलब वो जो कोल्ड वॉर के जमाने में गल्फ के कंट्रीज जो थे वो अमेरिका के साथ थे और अमेरिका इजराइल साथ थे, तो उस जमाने से इजराइल का इनके साथ एटीट्यूड सॉफ्ट रहा है। और ईरान जो है वो चूंकि आगे बढ़ के अरब तो एक तरफ रह गए, मुद्दा सुस्त गवाह चुस्त, ईरान खुद अब पैलेस्टाइन को लेकर हल्ला करना चाहते हैं और उससे अरब तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए ईरान का जो इस समय रवैया है, अब वो रवैया ऐसा है कि ईरान की आंतरिक स्थिति खराब है, वहां पे सैंक्शन का बुरा असर हो रहा है। सही कह रहे हैं आप। तो वो अब छाती ठोक के यूएई को दबाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।